कह रहा था कि इन्होंने हमारी स्थिति जो है और बड़े गुलामों जैसी कर दी है, और जो दुर्जन यहाँ पर जो है बात करते दिख रहे हैं वो सब दुष्ट लोग हैं। सज्जन जी हाँ जी हाँ। लोगों के मुंह में जो है मुसीका लग गया है, उनकी जुबान बंद है, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ, वो शांत बैठ गए हैं सर, आ, डिप्राइव टाइप के हो गए हैं। शांत नहीं बैठ गए हैं, वो निष्क्रिय हो गए हैं, और उन्हें हम्म। समझ में आ गया है कि चुप रहने में ही भला है, और वो अपने छोटे मोटे हित साधने में लगे हैं, और निहायत ही डरे हुए निष्क्रिय पत्थर तुल्य हो गए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और जो दूसरे विद्वान लोग हैं वो इतने विद्वान हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ, अपने थोड़े से लाभ के लिए के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और वर्तमान व्यवस्था से वो खूब भर भर के लाभ कमा रहे हैं, और स्वयं भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो रहे हैं। अनुदान और विभिन्न माध्यम से खूब जो है ना पैसा को वो इकट्ठा हाँ, कर पा रहे हैं। तो वो भी वही। पत्थर तुल्य ही हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए हैं? बिल्कुल हो गए सर, बिल्कुल निष्क्रिय निष्क्रिय पड़े हुए हैं वो। हाँ, नहीं वो स्वार्थी लोग वो हैं। अपना वो अपना काम, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं ना केवल। अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो यदि हम जब जोड़ते वक्त यदि इन दो पत्थरों पे अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम करेंगे तो हमारी मूल ऊर्जा बची रहेगी, और उस ऊर्जा के माध्यम से हम आम व्यक्ति को, जो मजदूर है, जो किसान है, जो हाथ ठेले वाला है, जो छोटा दुकानदार है, हम हाँ उस बिल्कुल, उन तक अप्रोच करनी है। उनको पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब ठीक। आपका जो है ऊर्जा का फैलाव बड़ा हो जाएगा तो ये बाकी जो क्षुद्र लोग हैं ये खुद जो है उस लालिमा से लाल हो जाएंगे, जो कबीरदास जी ने कहा है ना, जो अपन हाँ लोगों जी ने हाँ जी। बचपन में पढ़ा है कि हम्म। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये लाल। ये दुष्ट पत्थर लोग भी जो है उस लालिमा से लाल हुए नहीं रह पाएंगे, और ये गिरगिट की तरह रंग बदल के ऊर्जाकृत भी होंगे और जुड़ेंगे भी। जी हाँ लेकिन जी। लेकिन इन्हें हाशिए पे रखना है, क्योंकि ये खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। यदि इन्हें मैन भूमिका दे दी तो ये जो है फिर से वही चंडाल चौकड़ी, वही बदमाशी, वही मक्कारी करेंगे। लिहाजा इन्हें हाशिए पे रखना बहुत जरूरी है। तो जो जी हाँ जी हाँ। जो जो दिल से अच्छा है, यदि कुछ जो है अपने पेट को पालने के लिए गड़बड़ कर भी रहा है, लेकिन यदि उसके अंदर अच्छाई है और वो पूरी निष्ठा से 9 दिन के इस व्रत को पूरा करता है, तो हाँ जी, इसमें सभी लोग स्वागत योग्य हैं। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? और हाँ जी हाँ जी। जब जो है महायुद्ध करने का जो है ना, धर्म युद्ध करने का समय आएगा, तो हमारे जो महारथी वही रहेंगे जिनको ज्यादा जो है प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। और बिल्कुल ठीक। और उस बस केवल उसमें दो कंडीशन रहेंगी कि वो दुष्चरित्र नहीं होना चाहिए, वो अपराधी नहीं होना चाहिए, वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन के साथ जो हाईएस्ट पॉइंट वाला होगा उस क्षेत्र का, उसे जी हाँ। मौका देंगे और संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए जिताएंगे। देखिए शालिग्राम जी, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि हाँ जी। यदि हम खर्च वाली व्यवस्था में डूब गए तो फिर हम फिर तो इन्हें, डिफरेंस नहीं रहेगा। ना डिफरेंस रहेगा, ना हम इन्हें पराजित कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हमें उसी गंदी का नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, और वही बिल्कुल। सब हथकंडे अपनाना पड़ेंगे जो आज केजरीवाल कर रहा है। जी हाँ जी हाँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि केजरीवाल संभाव क्यों नहीं रख रहा है। कहते हैं, वो मैंने एक दोहा इसलिए डाला था कि मुखिया मुखसा हम्म। चाहिए, राइट, खान पान का हाँ जी एक, हाँ जी है ना? हाँ। तो हाँ हाँ। तो मुखिया तो मुख जैसा होना चाहिए ना, कि वो जो है खान पान का एक है, लेकिन सभी अंगों को बराबर बराबर शक्ति देता है, आवश्यकता अनुसार शक्ति देता है। फिर आप गोल जी हाँ टोपी जी। लगा के किसी मुस्लिम के घर हम्म। जाके उसे 1 करोड़ कैसे बांट सकते हैं? हिंदुओं ने और बाकी जो है ना लोगों ने क्या आपके साथ जो है ना वो किया है? आप फ्री भी डांट बांट रहे हैं, उसमें भी बदमाशी कर रहे हैं। आप जो है फ्री भी बांट के हमारी बड़ी पॉपुलेशन को निकम्मा बना रहे हैं। आप गली गली में दारू की दुकानें खोलकर उन्हें दारूखोर बना रहे हैं। क्या जी यही हाँ जी हाँ। आदर्श है?
ये सभी सर राजनीतिक पार्टियों में कंपटीशन में आने के लिए जो बहुत कंडे अपना रहे थे वो इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, तो जो लोगों ने डिफरेंस समझा था वो चीज मिल नहीं रही। अब हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें तो जो है संकल्प के आधार पर इन्हें पराजित करना है। बिल्कुल, बस बस बस। और एक चीज जरूर हम अपने लोगों से कहेंगे, चूंकि वो गरीब हैं और इनके पास बांटने के लिए जो भी पैसा है वो इन्हीं लोगों का है, राइट। तो जब ये बांटने आए तो परहेज नहीं करना है, इनसे लेना है और लेके जो है संकल्प व्यक्ति को ही वोट देना है और इन्हें पराजित करना है। जी हाँ, जी। तो इससे इनको दोहरी मार पड़ेगी, पराजित भी होंगे और इनके पैसे भी खर्च होंगे और मुंह खोल के पैसे मांगे जाएं। जैसे एक किसान के बारे में कहा जाता है, एक जो है नेता एक किसान के पास पहुंचा, बोला कि भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे वोट देना और ये लिफाफा है, इसमें हजार रुपए रखे हैं, कृपया जो है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ये आपके पैसे नहीं चाहिए, आप तो मुझे गधा ला के दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो कहानी है, ठीक। हाँ, तो जब वो गधा लेने जो नेताजी जाते हैं तो उन्हें 20,000 के नीचे का कोई गधा ही नहीं मिलता है। तो बड़े दुखी मन से आते हैं और फिर किसान से कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझे जो है कोई भी गधा 20,000 से ज्यादा का नहीं, कम का नहीं मिल रहा है, तो आप तो ये 1,000 रुपए को रख लीजिए और हमें वोट दीजिए। तो उसने कहा कि क्या आपने हमको और हमारे वोट को गधे से भी बेकार समझ के रखा है? कम कीमत रखी है, कम कीमत रखी है। तो हमारे वोट की कीमत गधे से भी कम है, गधे से भी कम है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये दुष्ट लोग भ्रष्टाचार की कमाई को बांटने आए तो इनसे मुंह खोल के मांगा जाए और वोट इनको दिए नहीं जाए, इनको जो है पराजित किया जाए, वो भी संकल्प के आधार पर। और बिल्कुल सही होगा। और जो है फिर जो है जो नियम कानून के ड्राफ्ट बहुत सारे बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, उनको जो है ना परिष्कृत करके उनको उन नियम कानूनों को बदलना होगा। जो लॉर्डशिप की व्यवस्था है उसे अकाउंटेबल बनाना होगा। और मैं तो जुडिशरी के बारे में भी कह रहा हूं, मेरी ये धारणा है कि जज जो अपील होगी वो दो चीजों की अलग अलग अपील होगी। एक है कि आप केस में अपील कर रहे हैं, एक में आप जज के विरुद्ध अपील करेंगे, जिसमें आपकी धारणा ये होगी कि इस प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य हैं, जज ने उन साक्ष्यों को अनदेखी करके गलत निर्णय दिया है, तो उन जज महोदय को अपना जो है आदेश डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो उनकी जजशिप भी चली जाएगी और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा। तो ये जो अभी लॉर्ड बने हुए हैं, दे विल बिकम functionally accountable person to deliver judgment based on the facts, doing justice। और जो इसमें क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटीज हैं, उनको अपन को बहुत जल्दी जो है जमीन पे उतारना होगा, जिससे आम जनता को राहत मिले, राइट। और 9 दिन के बाद यदि सभी लोग संकल्प ले लेते हैं और हम 100 करोड़ तक पहुंचते हैं तो 10वें दिन से ही हम शासन प्रशासन को कुछ गलत नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर हमारी थाली और दीपक जो है वो इतना हंगामा करेंगे कि ये लोग सहन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी हाँ, उनको संदेश स्ट्रांग मिलेगा तो फिर सोचेंगे। उनको कई तरीके का संदेश मिलेगा ना। एक संदेश जो है ना, ये थाली बजाकर दीपक जला के दिया जाएगा। दूसरा संदेश जो है वो पोर्टल के माध्यम से जाएगा, जो हम लीगल उनको अकाउंटेबल करेंगे। आप अच्छी पुलिस व्यवस्था देने के लिए कानूनी रूप से शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 के तहत बाध्य हैं। अब वो तो हमने दुष्टापूर्वक जो है अकाउंटेबल व्यवस्था मैकेनिज्म नहीं बनाई है, नहीं तो जो गवर्नर की जो व्यवस्था है उसको हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है। जिस रिपोर्ट का जो मजनून ये होता है वो प्रेसिडेंट को भेजता है कि राज्य की व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार ठीक ढंग से चल रही है, राइट। और गवर्नर चाहे तो ये अनुशंसा उसमें कर सकता है साक्ष्यों के साथ में कि ये साक्ष्य अवेलेबल हैं, ये सरकार संवैधानिक व्यवस्था का फॉलो नहीं कर रही है, लिहाजा देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और आर्टिकल 356 में फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होने पर ऐसी सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान है।
किया जा सकता है। लेकिन सर वो गवर्नर आजकल या जो भी है ना, वो सब नहीं तो गवर्नर इन दुष्टों ने जो है ना, राजनीतिक गवर्नर भी तो राजनेता पोस्ट कर दिए हैं ना, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बात उन्हें ये डर है कि यदि ये किसी दूसरे की सरकार को डिसमिस करेंगे तो इनकी सरकारें तो वही गंदा काम कर रही हैं, तो फिर इन्हें अपनी सरकारें भी डिसमिस करना पड़ेंगी। तो बिल्कुल वो थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, तो वो उन्हें जो है मरने का डर नहीं है, हेमराज घर देख लेगा इसका डर ज्यादा है। उसका ज्यादा सही है, सही है। बिल्कुल ठीक। तो शालिग्राम जी, जरा ज्यादा एनर्जी से भिड़िए और आम लोगों को जोड़ना चालू करिए। और आप जो सर प्रोसेस में हैं हम लोग काफी सर। एक सेल्फ का नाम लेके मैंने सर 2-3 ग्रुप तैयार किए हैं। एक हमीरपुर में करके आया मैं, एक अभी हो रही जालौन में करके आया, एक झांसी में करके आया। तो उन ग्रुपों की तरफ ध्यान ज्यादा है, उनको स्ट्रॉन्ग करना इसमें सभी तरीके के लोगों को लो और छोटे लोगों को लेने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग अपने हित को साध रहे हैं, उन्हें जो है ना ये बदलाव में कोई रुचि नहीं है। ये बताओ, कोई दुष्ट आपको बता रहा है कि आप अभी भी उन्हीं नियमों कानूनों से गवर्न हो रहे हैं जो गुलामों के लिए थे? ये दुष्ट में से कोई बता रहा है कि जो है आप अभी उसी बादशाही व्यवस्था जो गुलामों के लिए बनाई गई थी उससे ही आज आप गवर्न हो रहे हैं? आपको कोई बता रहा है कि नहीं बताएंगे ना, उनका वो अपना साधन साध रहे हैं। वो उनको देश से या पब्लिक से उतना ताल्लुक नहीं है जितना कि अपना स्वार्थ में है, पार्टी का और अपना दिखाई देता है बस। तो पार्टी किसके लिए है? पार्टी देश के लिए होना चाहिए या पार्टी खुद के लिए होना चाहिए? मालूम नहीं, इन दुष्टों लोगों ने जो है ये राजनेता जो है ना लोगों ने कुंडली जो है बना ली है, और इनके रहते अब इस देश में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। तो जो मॉडल अपन ने चुना है वो अच्छा मॉडल है ना? हाँ, बहुत बढ़िया सर। इसी मॉडल पर अगर सक्सेस होते हैं और होंगे, सक्सेस होंगे हम, और उनको या तो वो लागू करेंगे, नहीं तो हमें खुद लागू करने वाला बनना होगा। नहीं, अपन नियम कानून के प्रावधान बना के रखेंगे, उनको पराजित करेंगे और उसको जो है ना संविधान और फिर जो हमारा पार्लियामेंट जो है वो समर और विंटर में नहीं चलेगा, वो 365 दिन चलेगा और वहां पर सेक्शन वाइज सेक्शन पारित होंगे। तो जो सेक्शन एक्ट पारित नहीं होगा, सेक्शन वाइज सेक्शन पारित होंगे। तो उससे क्या है कि हर सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है उस पर जो है ना वो हो सकेगा। और जिस दिन जैसे ही हम लेजिस्लेचर बनाते हैं उसी जो है ना खर्च विहीन ऐप व्यवस्था के तहत हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुनेंगे और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फिर पूरे 5 साल तक रहेंगे। लिहाजा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो है ना डिपेंडेंसी लेजिस्लेचर से हटाना पड़ेगी और ये लेजिस्लेचर वो ही हो पाएंगे जिनमें ऊर्जा है, जो देश हित के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र कैसे लाएंगे ये मॉडल भी बना के रखा है। शालिग्राम जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हर चीज के मॉडल रेडी हैं। नहीं मालूम है सर, वो आपने मैंने देखे हैं, पढ़े हैं और बात होती रहती है। तो वो मॉडल हमें इम्प्लीमेंट करने की ताकत चाहिए। पहला मुद्दा ये कि हमारे पास सब साधन है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें वो पावर मिलने की देर है। उस पावर को पाने के लिए हमें अपनी ये एनर्जी मॉडल को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्च विहीन होगा और जैसे ही हमारी शक्ति बढ़ेगी तो फिर हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी चालू करेंगे। जो भी हमें मुद्दा मिलेगा तो हम उस मुद्दे को पोर्टल के माध्यम से लीगली उसको हैंडल करेंगे और फोर्सफुली जो ना छत के ऊपर थाली बजाकर दीपक जला के इनको मजबूर करेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी जो है ना व्यक्ति गड़बड़ करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए हम इन्हें बाध्य करेंगे। और यदि सख्त कार्रवाई से बाध्य नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उस समय फिर हम कुछ इनके विरुद्ध फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी मजबूर हों। तो रणनीतियां जो है जमीन की हकीकत के हिसाब से थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, करना पड़ेगी, कोई बात करना पड़ेगी। लेकिन मुद्दा वही रहेगा कि हम जो कुछ भी करेंगे खर्च विहीन करेंगे, राइट? और एक जगह पे जो है करोड़ों लोग इकट्ठे नहीं होंगे, पूरी पब्लिक जो है ना हर शहर में होगी तो कहां कहां संभालेंगे? जी राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड जो है शक्ति प्रदर्शन होगा। तो भारत के जब हर कोने में शक्ति प्रदर्शन होगा तो ये लोग डर जाएंगे। जी हाँ है ना? तो शालिग्राम जी, जरा एनर्जी का लेवल बढ़ाइए, मैंने इसलिए आपको फोन लगाया है।
नहीं नहीं सर, बिल्कुल चल रहा है काम और काफी एनर्जी से चल रहा है। और पर उसी पर निगाह रहती है कि किसी तरह हम जो है इसको सक्सेस करें। ऐसी कोई बात नहीं है सर, एनर्जी पूरी है। लोगों को भी कन्विंस करने में टाइम देते हैं, बातचीत करते रहते हैं, फोन पे भी होती है, जहाँ लोग मिल जाते हैं वहाँ पर भी बातचीत होती है। हाँ, अपन जो है बाकी जो बेसिकली मान लो मैं फोन पे कंटिन्यू करूं, बाकी लोग जो है ना जहाँ संगोष्ठी संभव है वहाँ संगोष्ठी कर लें। कहीं पे जैसे मान लो जो है भजन कीर्तन हो रहा है तो वहां पे जो है ना बैठ गए भजन कीर्तन के बाद। कहीं पे कोई जो है जी हाँ, वो जहाँ जहाँ भी गैदरिंग हमें मिलती है वहाँ पर 4 लोग इकट्ठे कहीं खड़े हैं, हम हम्म। 4 को कन्विंस कर सकते हैं। 4 में जिसकी समझ में आएगा वो जुड़ेगा, नहीं आएगा अपनी बात तो पहुंच जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जहां कहीं आवश्यक होता है मुझे जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर जोड़ लीजिए, तो उससे क्या ठीक है होगा सर, कि ठीक। दे कैन लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ऑल्सो। श्योर कहने श्योर। कहने वाले की जो है ना की शक्ति और एनर्जी भी कहीं ना कुछ रोल अदा करती है। तो हम हो उसका करती है सर, करती तो है। उसका उपयोग करने की भी कोशिश करेंगे, हम्म। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए तो सर मैंने अब सर हम लोग जो मीटिंग कर रहे थे वो क्या बंद हो गई क्या? नहीं, वो मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा जो है ना उसी बात को रिपीट कर रहे हैं तो अब इसलिए अब उसको मंथली कर अच्छा दें, अच्छा। अब मंथली कर देंगे उसको। ओके ओके ओके, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह की करना या कुछ एक बार होती रहती नहीं है। नहीं नहीं, वो तो सभी की करेंगे, ठीक जो भी जुड़ना चाहता है जुड़ ले। और उसमें यदि ठीक मान है लो सर। ज्यादा वरीयता ज्यादा पॉइंट वाला व्यक्ति आ गया तो जो कम पॉइंट वाले को बाहर करके उसको जो ना, क्योंकि ये सिस्टम है उसमें। वो तो रिप्लेस हो जाएगा, हाँ, हाँ, ठीक उसमें ठीक। उसको सीट को वैकेट करके दूसरे व्यक्ति को इन किया जा सकता हम्म। ठीक है। है, और नहीं और वो होना और चाहिए सर। और बैक एंड पे तो सभी लोग सुन सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं हाँ है। जी हाँ जी, बिल्कुल वो बिल्कुल देख भी बिल्कुल। सकते हैं और सुन भी सकते हैं, हम्म। और वो कमेंट भी नहीं लिख सर। सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना? चलिए अब कर हाँ लेते हैं, एक आध दिन में करते हैं उसको, ठीक है सर, है ठीक है। ना? बहुत चलिए, बढ़िया चल रहा है सर और हम सक्सेस होंगे, हम होंगे कामयाब। जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। मैं हाँ जी। मोटिवेशनल कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए। नहीं बिल्कुल देख रहे हैं हम सब, एक एक करके देखते रहते हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी लोग काफी कुछ चल रहा है। तो हम्म। काफी इम्पोर्टेंट चीजें तो मिल ही जाती हैं, जी। और उसी के आधार पर लोगों को बता भी रहे हैं, तो वो लोग कन्विंस तो हो रहे हैं और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि हर कोई तो झेल रहा है, हर किसी के पैर में तो बीमारी फटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ये मॉडल एक बार यदि यदि रास्ता दिख जाएगा तो ये तो बहुत हम्म। शक्तिशाली मॉडल है, क्योंकि इसमें हमें इन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं उनको तो हमें पालन करना नहीं है। हम सर अपने एनर्जी मॉडल से। हाँ? कुछ दिनों में जो हमारे पदाधिकारियों को कुछ हम्म। पावर मिलेगी, हम लोग बात करने लायक होंगे, तब हाँ फिर हाँ। लोग अपने आप ही समझेंगे कि हाँ यस, यहाँ पर है एक, क्योंकि हमारी रक्षा हो सकती है। वो रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाँ के माध्यम से वो हम उन्हें लीगली फोर्स हाँ, करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल 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 और बिल्कुल। जो है ये जो ऊर्जा शक्ति है, थाली बजा के दीपक जला के, और जो वीडियो चलाने वाली शक्ति है, ये इनके ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया होगी। और यदि ये बहुत जी हाँ मोटी जी हाँ खाल जी। के होंगे तो इनका संकल्प के आधार पर पराजय होना तय है। जी हाँ जी हाँ। आप ये बताइए, संकल्प शक्ति के सामने जो ये रणनीतियां छद्म नीतियां अपना रहे हैं, चाहे वो आईटी सेल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया को परचेज करना हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, ये जो है ना संकल्प शक्ति के सामने चलेंगे क्या? नहीं वो सर, वो टेम्परेरी है, उनका काम जो होगा वो टेम्परेरी है, और ये संकल्प शक्ति वाला काम जो है हमारा वो स्थायी है। ये ज्यादा पावरफुल और ज्यादा देर तक टिकने वाला काम है। वो तो टेम्परेरी स्टेटस है, टेम्परेरी अपना सक्सेस होने के लिए अपना लेते हैं रास्ताएं, तो वो फिर एक दिन कलाई खुल जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल सही। चलिए शालिग्राम जी, हम्म। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप जो है अपने साथियों में, अपने लोगों में, और तरीका खोजिए कि कितने फास्ट हम पहुंच सकते हैं, और छोटे लोगों हाँ जी को हाँ जी। जरूर जोड़िए। मतलब मैं हाँ आई जी हाँ विल जी। बी वेरी हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक मजदूर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जुड़ रहे हैं सर, वही मैक्सिमम लोगों को उतना ही ध्यान है, हाँ, क्योंकि बड़े लोगों पर जाते हैं कुछ भी करते हैं ना, तो वो जितनी एनर्जी हमारी वहाँ वेस्ट होती है उतने में हमारे 10 लोग कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हर किसी का हाँ परिवार है तो वो अपने परिवार के लोगों को बिल्कुल जोड़ ही सकता बिल्कुल है, बिल्कुल। अपने रिश्तेदारों जी को हाँ जी। जोड़ ही सकता है। और जी हाँ इस जी हाँ। पूरी व्यवस्था में बहुत मक्कारी बदमाशी हो रही है, लोगों को दबा के जो है उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को हड़पा जा रहा है, उनको जो है ना बहुत दबा के रखा जा रहा है।
सर कुछ हमारे बीच में क्या है कि हम सभी समाज और सभी पार्टियों से रिलेटेड लोग या सभी लोगों से बात कर रहे हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो जब हम कोई बात ऐसी करते हैं ना तो वो लोग थोड़ा उनके दिमाग में आता है नहीं, कि आने दिया जाए, आने दिया जाए। उनको मालूम हो कि हाँ, हमको सही बात करने की शक्ति भी है और उसको नियम कानून में बदलने की ताकत भी है। हम यहाँ पर किसी को जो है तुष्टिकरण के लिए नहीं आए हैं, ना हिंदुओं नहीं के नहीं वो तुष्टिकरण के, ना मुसलमान के, ना किसी के। तो मैं जो है ना सही इन मुद्दों को बहुत सख्ती के साथ उठाता हूँ और उसका निदान भी बताता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 25 को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक 5-6 सेक्शन का कानून बना दिया जाए। ओबीसी हाँ जैसे जी हाँ जी किसी भी व्यक्ति में जो ना ये औकात नहीं होगी कि वो उसका उल्लंघन कर पाए। यदि उसकी संपत्ति बिल्कुल जब्त होगी, इन लोगों ने ये सब ड्रामा नाटक करके अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। ये जो है जी हाँ अपने जी हाँ बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में इनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं और ये अपने ही भाइयों को जो ना मदरसे में जो है ना जिहाद सिखा के मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये दुष्ट गुमराह कर लोग रहे हैं, हैं ये दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं ये, गुमराह करते हैं सर, गुमराह समाज करते को हैं। गुमराह तो करने आप वाला जो काम। है किसी को जो इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि कौन कौन जुड़ा है। हम यहाँ पे किसी पार्टी की जो ना भावनाओं को नहीं देखना है, किसी जाति या धर्म की भावनाओं को नहीं देखना है। मानवता ही हमारी जाति है, मानवता ही हमारा धर्म है। जी हाँ जी हाँ, हमें मानवता की रक्षा करना है। संविधान संविधान और मानवता दो चीजों का ही हमारे यहाँ जगह होनी चाहिए, बाकी तो संविधान भी तो अ, जो है ना हमने 80% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया है। तो उसको एक मार्गदर्शी माने, लेकिन उसको बदलने का और उसको जो है ना ठीक करने की जिम्मेवारी से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जहां कहीं संविधान में भी गड़बड़ है उसको भी ठीक करेंगे। नहीं वो तो सर पावर की बात है ना, लेकिन आज की तारीख में हमें संविधान के अनुसार ही चलना है, उनको ही इम्प्लीमेंट कराने तो की जब बात हम करनी है। आज के अंग्रेजों के गुलामों के कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं, कंडक्ट रूल भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो संविधान तो उससे बड़ी व्यवस्था है। तो हाँ जी संविधान हाँ के जी हाँ जी, अनुकूल तो बिल्कुल रहेंगे ही बिल्कुल, हम रहेंगे। तो अनुकूल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और हम तो एनर्जी लेवल पे जुड़ रहे हैं और एक बड़ी हम्म, ऐसी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं जो हर सरकार को मानना चाहिए। क्या अपराध जी हाँ मुक्त जी हाँ, भारत जो है ना हर सरकार की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत सभी की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? क्या पार्टी विहीन प्रजातंत्र सभी की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ऐप के माध्यम से सभी की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? हमें क्या पेपर करेंसी मुक्त भारत बनाकर भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज को जो है ना तोड़ने की रणनीति चलने वाला ये जो है ना राष्ट्रीय जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, हम जो बिल्कुल है ना संवैधानिक हाँ, जिम्मेवारी है इनकी, हाँ, लेकिन ये लागू नहीं करते, नहीं जानबूझ के नहीं करते हैं, जानबूझ जानबूझ के के नहीं नहीं करते हैं, करते, बिल्कुल। जानबूझ के नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि यदि हम ये सब करेंगे तो अपने पूरा पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये बताइए इनमें से अधिकांश लोग जो है चपरासी बनने की क्षमता नहीं रखते हैं और ये मंत्री जी हाँ और जी सब हाँ, बन के बैठे हुए हैं। ये कौन छोड़ेगा? यदि आप एक मिनट के लिए मान लें कि उसी चरित्र के आप होते और आप मंत्री बने होते, तो ये जो अपन बातें कर रहे हैं बिल्कुल ये अपन को अच्छी लगती क्या? कभी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि वो रास्ता ही उनका दूसरा होता है। रास्ता उनका दूसरा होता है और वो हम्म, एन केन प्रकारण काबिज रहना चाहते हैं, बस 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 कुर्सी कुर्सी चाहिए कुर्सी उनको। चाहिए उन्हें। हम्म। तो ये सत्ता के लोलुप लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को हम जो है निश्चित तौर पे संकल्प शक्ति के आधार पर बिना खर्च किए हराएंगे। और उनको हमारी पीछे करेंगे शक्ति जो बिल्कुल। है, हमारी शक्ति संकल्प होगा, हमारी शक्ति खर्च विहीन सोच होगी। जी यदि हाँ जी हाँ, हमने इनके खर्च वाले मॉडल को अडॉप्ट किया तो हम एक गंदी नाली के एक और कीड़ा बन जाएंगे। तो नहीं नहीं वो फिर बिल्कुल सही है सर। है कि नहीं? जी हाँ जी हाँ, हमको तो अलग ही जो अलग हमने बात की है तो अलग ही चलना है और उसके मुताबिक ही हमें सफल होना है सर। बिल्कुल सही है। आपको पूरी बातें ठीक लग रही हैं? कहीं कोई सुझाव तो नहीं देना चाहते हैं? नहीं सर बिल्कुल ठीक है, जो मुझे बोलना था बीच में मैंने बोल दिया। जी, मतलब हमें अपनी तत्परता से काम करना है और जिसको जो समझना है समझे, लेकिन हमारी बात सत्यता की होगी हमें और हमें मानवता की। मानवता के लिए चलना है। धर्म मानना जो जी है हाँ ना जी सामने वाले का अपना जो है ऑप्शन है। जी हाँ तो जी हाँ आपको जी जो हाँ, धर्म अच्छा लग रहा है, हमारे संविधान ने आपको आर्टिकल 25 में इजाजत दी हुई है। लेकिन बिल्कुल वो हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते हैं कि आप कहो कि हमारे धर्म को मानो नहीं तो तुम काफिर हो
और हम तुम्हारा सिर दर्द से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, ये बकवास करोगे तो जेल में सड़ जाओगे। सर रिलीजियस का जो बात या कट्टरपंथी तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें अपना आप अपो अपनी आपकी इच्छा की बात है। इसलिए हमें कह रहे हैं, इसलिए हम ये बात, संविधान अधिकार देता है, उसको लागू करो, अपने आप मुताबिक चलते रहो। नहीं तो ये तो संविधान का कोई भी चीज नहीं मान रहे हैं। संविधान के हिसाब से क्या वक्फ बोर्ड एक्ट हो सकता है क्या? संविधान के हिसाब से क्या माइनॉरिटी कमीशन हो सकता है क्या? संविधान के अनुसार से क्या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो सकती है क्या? संविधान के अनुसार से जो 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम हो सकते हैं क्या? अच्छा एक बताओ मुझे शालिग्राम जी, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, पिछले 1100 वर्षों में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहा है तो वो हिंदू रहा है, राइट? जब मुसलमानों के लिए अलग से एक राज्य बन गया है तो भारत में क्या हिंदुओं की रक्षा, वैदिक ज्ञान की रक्षा, वैदिक ज्ञान को रिवाइव करना, वैदिक ज्ञान के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, क्या भारतीय सरकारों की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए थी? कौन प्रताड़ित हुआ है बताइए मुझे? क्या मुसलमान प्रताड़ित हुए? नहीं, वही कह रहा है प्रताड़ित होते रहे, वो अपनी कुर्सी के लिए दौड़ लगाते रहे बस। मैं वही कह रहा हूं कि भारत वर्ष में यदि किसी को सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो भारतीय संस्कृति को है। भारतीय संस्कृति में ये सब समाहित होते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ समाहित होता है। जो सनातन धर्म को आवश्यकता है, वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है, वैदिक उसके बेसिस पे जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपने दुष्टतापूर्वक जो है एलोपैथी को उसके ऊपर कर दिया है। और एलोपैथिक डॉक्टर को आप महान क्यों मान रहे हो? क्या किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने कोई एक दवा को जो है ना इन्वेंट किया है क्या? जो सर्जरी से लेके हर चीज में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो किसी डॉक्टर के कारण हुआ है या साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के कारण हुआ है? जी हाँ जी, वो साइंटिस्टों का। और तो फिर जो है सभी पैथीज बराबर होना चाहिए, सभी पैथीज में बराबर रिसर्च होना चाहिए और मानवता के लिए सभी पैथीज इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम करना चाहिए। हम यहाँ पर किसी की कौन अच्छा है कौन बुरा देखने के लिए नहीं है। सभी पैथीज मिलके इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में मानव सेवा करे। बिल्कुल, जन सेवा हमारी मेन उद्देश्य होना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं ना, देखिए बड़ा अच्छी बात कही गई है, मेरे ख्याल से शायद कबीरदास जी ने कही, किसने कही है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए, राइट? तो यदि हम जो है बीमार क्यों पड़ना चाहते हैं? यदि हमारा खाना पीना हमको निरोगी और दीर्घायु बना सकता है तो ये हमारी दुष्टता है कि हम वेस्टर्न चीजों को मान के अपने आप को बीमार कर रहे हैं। और ये दुष्ट लोग अपने देश से जहां से आया है वहां पर एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, यहाँ पर ये भर भर के बिना कारण से इन बच्चों को भी दे रहे हैं। इनमें दुष्टता इतनी समा गई है, ये जरूरत ना होने पर भी आपके जो है ना वो करते हैं, टेस्ट कराते हैं आपको, जो है ना जो व्यक्ति जो है ना मरने की कगार पे बैठा हुआ है। वो एक फिल्म थी मेरे ख्याल से अक्षत कुमार में, जिसमें कि एक वो मृत व्यक्ति को लेके जाते हैं और ये डॉक्टर ड्रामा नाटक करते हैं। आपने शायद देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं मालूम, शायद नहीं देखी है, लेकिन उसमें यही बताया गया कि एक मरे हुए व्यक्ति को उसकी मौत का सर्टिफिकेट लेके अक्षय कुमार जो है एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है, राइट? और वो दौड़ के जो है ना उसको जो है ना ऑपरेशन थिएटर में ले आया जाता है। उससे कहा जाता है ये दवा लाओ, नाटक चलता रहता है, वो नाटक करता रहता है, वो ये सब दवाएं हमारे दे के जाता है। और बाद में जो है वो अक्षय कुमार सब वसूल करता है उसे, और वो बताता है कि भाई ये तो मरा हुआ व्यक्ति, ये सर्टिफिकेट है उसका, सर्टिफिकेट पहले लेके रखे हुए थे। तो दुष्टता हमारे समाज में, हमारे विचारों में इतनी समा गई है कि जो धन जिसको आप मान रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, वो आपके साथ जाने वाला है। तो अच्छा काम करके मानवता की सेवा करो तो जो है वो पुण्य आपके साथ जाएगा। इन दोस्तों ने तो सर वो शिक्षा और ये आपका जो स्वास्थ्य दोनों को बिजनेस बना रखा है, और वो केवल पैसा कमाना इनका नहीं, हमने उसे बिजनेस बनने दिया है।
हाँ, लोगों ने बनने दिया है। और ये जो है, जो जो इसको बिजनेस बनने दे रहे हैं, उन्हें भर भर के जो है ना उनकी जेबें भरी जा रही हैं। जेबें भरी जा रही हैं, तो वो बिना जेबों भरे नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना में भी बहुत जेबें भर ली हैं। बहुत 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 सर। ठीक है ना। तो चलिए शालिग्राम जी, अच्छी चर्चा हुई। हम अपने संकल्प में डटे रहेंगे, ऊर्जा शक्ति से जो है ना 9 दिन का व्रत रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, और और उसमें जो है दीनहीनों को वरीयता देंगे, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, असहाय व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे। वैसे तो ये मंदिर जो है का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, मानवता के लिए खुला हुआ है, हर समाज सेवी संगठन के लिए, हर उसके लिए। लेकिन मुझे समझ में आता है कि ये समाज सेवी संगठन भी ड्रामा नाटक कर रहे हैं। ये कहीं यहाँ का ग्रांट, कहीं वहाँ का ग्रांट लेके ये सब अपनी जेबें भर रहे हैं। वो अपना धंधा चल रहा है। तो चलिए, इनमें से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। हम सभी को नहीं, हम सभी को मौका देंगे। देखो ऐसा है कि देखिए सभी लोग खराब नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें भी अच्छे लोग हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मानवता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो यदि जो मानवता की सेवा कर रहे हैं उसके लिए यदि हम कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो हमें नहीं पहुंचाना है। ठीक है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हम हर किसी को मौका देंगे। ठीक है सर, ठीक। चलिए तो मेरे ख्याल से कुछ ऊर्जा बढ़ी आपकी कि नहीं बढ़ी? श्योर सर, हम वैसे ही ऊर्जावान, और शक्ति बढ़ गई है। जल्दी थोड़ा स्पीड और बढ़ेगी, फर्क तो पड़ता ही है सर। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।